अंधेरा गहरा था। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि समय, दिशा और चेतना को भी निगल जाने वाला था। पूर्वी झारखंड की सीमांत घाटियों से होते हुए एक अकेली कार घोंघा वन की ओर बढ़ रही थी। उस कार में बैठी थी श्रेया सिन्हा, 33 साल की एक विधवा मां, जिसकी आंखों में थकान, चेहरे पर बेचैनी और दिल में एक ही उम्मीद थी, अपने बच्चों को एक शांत जीवन देना। पीछे की सीट पर उसका 5 साल का बेटा विवान गहरी नींद में था और बगल में 10 साल की तान्या खिड़की के बाहर झांक रही थी। वह अजीब सी चुप्पी में थी, मानो हवा में कुछ ऐसा महसूस कर रही हो जो नजर नहीं आता। कार की हेडलाइट्स धुंध से जूझ रही थीं और घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। रेडियो बस हल्की सी सनसनाहट दे रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मम्मा, ये रास्ता ठीक तो है ना? तान्या ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। श्रेया ने गाड़ी की रफ्तार कम की। हाँ बेटा, बस कुछ किलोमीटर और, फिर हम गांव पहुंच जाएंगे। तभी एक ध्वनि, धीमी, लोरी जैसी, लेकिन उसमें कोई सुकून नहीं था। वह लोरी जैसे जंगल के भीतर से आ रही हो। विवान ने आंखें खोली। मां, वो कोई गा रहा है। श्रेया ने डर को दबाकर कहा, कोई नहीं है बेटा, सो जाओ। अचानक जीपीएस की स्क्रीन सफेद हो गई और फिर उस पर एक वाक्य उभरा, तुम सीमा पार कर चुके हो। श्रेया ने ब्रेक दबाया। कार झटके से रुकी। चारों तरफ सन्नाटा। कोई सड़क नहीं दिख रही थी, सिर्फ पेड़ और पेड़ों से रिश्ती अजीब सी धुंध। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विवान अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। विवान! तान्या भी घबराकर बाहर निकली। श्रेया पीछे भागी। पेड़ों के बीच कोई दिख नहीं रहा था। उसने बच्चों के नाम पुकारे, लेकिन केवल उसका खुद का स्वर लौटकर आ रहा था। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था, लंबे, ठूंठ जैसे और ऊपर से झुके हुए। नमी से भरी मिट्टी जो सांस ले रही थी। श्रेया ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे चल रही है। हर कदम पर लगता था कि कोई नीचे से उसकी एड़ियां पकड़ लेगा। मां! आवाज आई, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। उसने नीचे झांका। मिट्टी फटी हुई थी, उसमें से आंखें झांक रही थीं। इंसानी नहीं, लेकिन उन आंखों में कोई भावना नहीं थी। शायद भूख, शायद घृणा, शायद कोई पुरानी कुचली हुई याद। फिर अचानक एक चीख, तान्या की। श्रेया ने उस दिशा में दौड़ लगाई, पर हर दिशा वैसी ही थी। जंगल अब घूम रहा था। पेड़ हंस रहे थे। शाखाएं धीमे धीमे हवा में लहराते हुए कुछ इशारा कर रही थीं। एक जगह उसे तान्या का स्कार्फ दिखा, लेकिन जब उसने उठाया तो वो स्कार्फ नहीं था। वो किसी की सूखी त्वचा थी, जिसे सिलाई करके गूंथा गया हो। वो चीख पड़ी और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ और वो वहीं पर बेहोश होगी। हवा में राख सी गंध थी और उसकी सांसों में अजनबीपन घुला हुआ। श्रेया को होश आया तो सबसे पहले उसके कानों में एक धीमी धीमी ध्वनि घुसी, लकड़ी के जलने की आवाज। उसके चारों ओर हल्का हल्का धुआं फैला था। एक हल्की सी गर्माहट उसके माथे पर महसूस हुई, जैसे किसी ने भीगा कपड़ा रखा हो। उसने अपनी पलकें धीरे धीरे खोली। सामने जो दिखाई दिया वो किसी स्वप्न जैसा था। एक पुरानी, दीवारों से सीलन टपकती झोपड़ी, एक कोने में जलती हुई मशाल और सामने लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत। उसके बालों में चांदी थी और आंखों में समय का वो डर जो मौत से भी पुराना होता है। तू जाग गई। उस औरत की आवाज में न कोई घबराहट थी, न कोई करुणा। वो सादी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा को छूता था। श्रेया ने अपने होंठ खोले, सूखे हुए। आवाज नहीं निकली। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द उसके शरीर में किसी जहर की तरह फैला था। आराम कर, तू जिंदा है, मेरे बच्चे। ये शब्द उसके गले से किसी टूटी हुई आशा की तरह निकले। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगर वो अब तक जीवित है तो भी अब वो इस जंगल के हैं, इंसानों के नहीं। श्रेया के दिल में एक तेज चोट लगी। उसका सीना धड़क नहीं रहा था, वो फट रहा था। बूढ़ी औरत ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से लकड़ी के एक डिब्बे को खोला और उसमें से एक काली माला निकाली। माला में रुद्राक्ष नहीं थे, वो हड्डियां थीं, किसी छोटे जीव की या शायद किसी बच्चे की। मैं हूं माई शांता,
इस जंगल की सबसे पुरानी साक्षी। उसने मशाल की ओर देखा। इस जंगल का नाम अरण्यमृत है। इसका हर पेड़, हर पत्थर मरे हुए सपनों से बना है और इसका देवता है अग्निवान। श्रेया की आंखों में डर का नहीं, अब सवाल का रंग था। कौन है अग्निवान? माई शांता अब फर्श की ओर देखती है, जैसे अतीत वहीं से उठ रहा हो। बहुत पहले देवी कालस्वरा प्रकट हुई थी, मृतात्माओं की माता। उनका स्पर्श जिससे भी होता वो मृत्यु के पार देख सकता था। उन्हीं की कोख से निकला अग्निवान, पहला मृत्युदेव। वो बहुत दुष्ट था। उसने जंगल के सभी जानवर अपने जादू से वश में किया हुआ थे और अब वो इंसानों को अपने वश में करना चाहता था। उसकी इस वजह से पूरी धरती पर हाहाकार मचने लगा। तभी मां कालस्वरा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही बच्चे को श्राप दे दिया और उस श्राप की वजह अग्निवान पागल हो गया और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जंगल बन गया। उसके श्वासों से हवा बनी, उसके खून से नदी और उसकी नफरत से ये वन। अब वो हर उस मां से नफरत करता है जिसे उसका बच्चा पुकारता है। मां, उसने कहा था, जो बच्चा मां को पुकारेगा वो मेरी खुराक बनेगा। श्रेया यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। फिर अचानक ही उसमें एक बदलाव आया और वो कहने लगी, मां की ममता के आगे तो भगवान भी नतमस्तक होते हैं। ये तो फिर भी एक दानव है। मैं अपने बच्चों को उसे दानव से बचाऊंगी। मां सिर्फ मां नहीं, मां वो होती है जो खुद को मिटा दे लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। माई शांता की आंखें चमक उठीं। ये सुनकर अच्छा लगा। शायद समय आ गया है। वो झोपड़ी के एक गुप्त कोने से एक लकड़ी की छोटी डिबिया लाती है। उसे खोलती है तो उसमें एक चमकदार जड़ दिखाई देती है। वो कांप रही थी, जैसे वो जीवित हो। उसका रंग आसमानी नीला था, लेकिन अंदर से गर्म, जैसे जलती हुई याद। ये है प्रकाश जड़। देवी कालस्वरा के भीतर जो थोड़ी करुणा बची थी, मैंने उसे बांध लिया था। इस जंगल की जड़ें इस जड़ से डरती हैं। अगर ये अग्निवान की आत्मा तक पहुंचे तो जंगल टूट जाएगा। श्रेया ने कांपते हाथों से उस जड़ को उठाया। वो जड़ उसकी हथेली में धड़क रही थी, जैसे विवान और तान्या की धड़कन। बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ, जंगल बदल गया है। अब पेड़ों की छाल से पानी नहीं, खून टपक रहा था। जमीन अब सख्त नहीं थी, वो सांस ले रही थी, बीच बीच में कंपकंपाती। और पेड़ों की शाखाएं, उनमें आंखें थीं, सचमुच की आंखें, जो हर तरफ से उसे घूर रही थीं। आकाश पूरी तरह काला था, लेकिन बिना बादलों के, जैसे कोई पर्दा ऊपर खींचा हो। कुछ देर चलने के बाद एक घनी जगह में उसे वो दिखाई दिया। वो पेड़, पुराना, विशाल और टेढ़ा। उसकी शाखाएं जैसे किसी दानव के पंजे हों और उनमें लिपटे हुए थे विवान और तान्या। उनके चेहरों पर दर्द, आंखों में बेहोशी और ललाट पर अग्निवान के निशान। श्रेया ने दौड़ लगाई, लेकिन तभी जमीन फटी और उसमें से निकला वो राक्षस अग्निवान बाहर निकाला। उसका शरीर लकड़ी का था, लेकिन जड़ें उसके अंदर सांपों की तरह हिल रही थीं। चेहरा जला हुआ और आंखें लाल अंगारों जैसी। उसका मुंह खुला, जिसमें सिर्फ अंधकार था, और उस अंधकार से एक आवाज आई, तू आई है मां। श्रेया कांपती है, लेकिन पीछे नहीं हटती। बच्चों को छोड़ दे, मैं भी किसी की संतान था, मुझे क्या मिला। उसके साथ ही पेड़ की शाखाएं आगे बढ़ीं और एक ही झटके में श्रेया को बांधकर हवा में उठा लिया। वो तड़पने लगी, उसका गला जकड़ा जा रहा था। प्रकाश जड़ उसके हाथ से गिर गई। मां, ममता झूठ है, अग्निवान फुसफुसाता है और तभी बिजली गिरती है। माई शांता प्रकट होती है, लेकिन अब वो देवी कालस्वरा के रूप में थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, उसकी आंखों में आग है, उसका चेहरा भयानक है, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता है। रुको पुत्र, यह युद्ध अब तुझसे बड़ा हो चुका है। अग्निवान गुर्राया, जंगल कांप उठा, पेड़ हिलने लगे, जमीन फटने लगी और आसमान उसके नीचे झुक गया। अंधकार का सीना चीरते हुए देवी कालस्वरा प्रकट हुई। आकाश बिजली से थर्राया और जंगल की हर जड़ कांप उठी। अग्निवान अब शेर की तरह गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी भय की लकीर साफ थी। माई शांता का रूप अब बदल चुका था। उनके सिर के पीछे अग्निमंडल और उनके शरीर से निकलती हुई दिव्य अग्नि की लपटें जंगल के पत्तों को झुलसाने लगी थीं।
अग्निवान का स्वर टूट रहा था, जैसे सदियों का रोष, घृणा और प्रेम एक साथ फूट रहा हो। तूने जन्म लिया था, लेकिन मां की ममता का अर्थ नहीं समझा पुत्र। श्रेया की आंखें धीरे धीरे खुली। हवा में अब गंध बदली थी। धुएं में हल्की सी तुलसी की सुगंध मिली हुई थी। उसका शरीर अब जमीन पर पड़ा नहीं था, वो हवा में तैर रही थी। उसकी पलकों के नीचे तेजी से कुछ बदल रहा था। फिर उसकी आंखें खुली, लाल, रक्त जैसी नहीं, अग्नि जैसी। उसके भीतर कोई शक्ति उतर चुकी थी। श्रेया ने दोनों हाथ फैलाए और टहनियां जो उसे जकड़े हुए थीं, एक झटके से टूट गईं। वो जमीन पर उतरी तो उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले। अब वो सिर्फ मां नहीं थी, वो मां की शक्ति थी। मेरे बच्चे अभी सांस ले रहे हैं, और जब तक मैं सांस ले रही हूं तू उनका स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अग्निवान घुर्राया और झपट्टा मारते हुए श्रेया पर हमला किया। श्रेया पीछे नहीं हटी। उसने प्रकाश जड़ को उठाया और सीधे उस पेड़ की ओर दौड़ी जहां विवान और तान्या बंधे थे। जंगल कांपने लगा। अग्निवान के शरीर से अंगारे गिरने लगे। रुक जा, उसने चीखा। श्रेया ने पूरी ताकत से प्रकाश जड़ को पेड़ की जड़ों में घुसा दिया। एक तेज प्रकाश फूटा। जमीन हिल गई, पेड़ की जड़ें चटकने लगीं, और जैसे ही जड़ें टूटीं, उस मोटे शाखा का गुच्छा बिखर गया और दोनों बच्चे जमीन पर गिरे। अग्निवान की चीख अब राक्षसी नहीं, इंसानी लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं, कोई भूला हुआ भाव था। मां! देवी कालस्वरा आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथ से अग्निवान की ओर देखा। तू अब मुक्त है। अपने अपराधों की आग में जल, और फिर तुम मेरे पास आना। जा, अब मैं तुझे अब माफ कर चुकी हूं। अग्निवान की आंखों से 2 बूंदें गिरीं। फिर वो जलने लगा, लेकिन उसकी चीख में अब दर्द नहीं था, शांति थी। उसका शरीर राख में बदल गया। जंगल शांत हो गया। हवाओं में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। पत्तों की सरसराहट अब एक शांति सी लग रही थी। देवी कालस्वरा श्रेया के पास आईं। उन्होंने अपने हाथ श्रेया के सिर पर रखा। तू सिर्फ मां नहीं, तू अग्नि शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। फिर वे आकाश की ओर उठीं और सूरज की पहली किरणों के साथ विलीन हो गईं। श्रेया ने बच्चों को उठाया। दोनों जाग चुके थे। उन्हें कुछ याद नहीं था, लेकिन वो मां की गोद में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तीनों जंगल से बाहर निकले। सूरज की रोशनी अब जमीन पर चमक रही थी। जंगल जीवित था, लेकिन अब मौत का नहीं, मुक्ति का। और आखिरी आवाज हवा में गूंजी, जो मां जला दे डर को, वही सबसे बड़ा देवता होती है।